अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुलस उस्मान के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में पेशे हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर तुर्गन खातून और गोकतोग अपने सिपाहियों के हमरा बाला खातून, दुंदार बे, उसकी बीवी और बेहुजा की माँ को कैद करके यहाँ पर ला रहे होते हैं। जब तुर्गन इनको कैद करके जंगल के बीचों बीच जा रही होती है तो तुर्गन के दूसरे सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तुर्गन अपने सिपाहियों को आवाज देती है, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। फिर वो लोग एक एक करके उन सबको नीचे उतारते हैं। जब तुर्गन बाला खातून को नीचे उतार रही होती है तो वो उसे कहती है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो बाला खातून। गोकतोग खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। तुर्गन एक बार फिर उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो। तुर्गन उसे कहती है कि तुम मेरे साथ जाओगी, दोबारा बैठ जाओ यहीं पर। तो ये सब कुछ देखकर दंदार साहब उसे कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। और वो उसे कहते हैं कि उसे छोड़ दो और उसकी जगह मुझे ले जाओ। तुर्गन उसको कहती है, तुम खामोश रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और वो उसको कहती है कि बाला मेरी जामिन है, ये मेरे साथ जाएगी। तो ये सुनकर दुंदार साहब गुस्से में आ जाता है और तुर्गन की तरफ बढ़ने लगता है तो पीछे से सिपाही उसको पकड़ लेता है। तुर्गन खातून उसे कहती है, उस्मान साहब से कहें कि उसकी अमानतें मेरे पास हैं। और फिर वो अपने सिपाहियों से कहती है कि चलो जल्दी चलो। और गोकतोग उन अमानतों को अपने साथ लेकर दोबारा से छकड़े में बैठ जाता है। और उसके बाद तुर्गन बाला खातून को लेकर अपने साथ चली जाती है और दुंदार बे उसकी बीवी और बेहुजा की माँ को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर फ्लातियूस के सिपाही अभी तक साउची साहब और उनके सिपाहियों के ऊपर तीरंदाजी कर रहे होते हैं और उन्होंने अभी तक उनको अपने कब्जे में लिया होता है। तो इतने में जहर कुताई उनके पीछे आ जाता है और आवाज देता है फ्लातियूस, और ये आवाज लगाते ही उनके ऊपर तीर चला देता है और उसको कहता है कि हिलना मत वरना मैं मार दूंगा। ये देखकर जहर कुताई के साथी बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हम यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। और फिर फ्लातियूस हुक्म देता है कि मार दो इसे। जहर कुताई एक बार फिर से उन पर हमला करता है और तीर मार कर एक शख्स को नीचे गिरा देता है। साउची साहब हुक्म देता है कि संगूर साहब चलें और फिर साउची साहब अपने सिपाहियों को लेकर वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। और जहर कुताई ऊपर से मुसलसल फ्लातियूस के सिपाहियों पर तीरंदाजी कर रहे होते हैं। और फिर जब फ्लातियूस देख लेता है कि साउची साहब अपने सिपाहियों के हमरा फरार हो रहे हैं तो वो हुक्म देता है कि वो फरार हो रहे हैं, सिपाहियों मेरे साथ आओ। और फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर साउची साहब के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। तुर्गन यहाँ पर बाला खातून को कब्जे में लेकर आ रही होती है और बाला खातून गोकतोग की तरफ देखती है। गोकतोग भी खामोशी से उसकी तरफ देख रहा होता है और तुर्गन भी उन दोनों की तरफ देख रही होती है कि ये दोनों आखिर एक दूसरे की तरफ खामोशी से क्यों देख रहे हैं। तो बाला खातून गोकतोग से कहती है कि तुम मुतमईन हो, तुमने अपना इंतकाम ले लिया। और वो उसको कहती है कि तुम किस तरह के तुर्क हो गोकतोग। हाँ, लेकिन गोकतोग खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है। बाला खातून उसको कहती है कि जवाब है कोई तुम्हारे पास, और उसे कह देती है कि तुम एक गद्दार कुत्ते हो। तुर्गन कहती है कि ये क्या हुआ है बाला, उस्मान तुम्हें बचाने क्यों नहीं आया आखिर, या वो इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और वो बाला से कहती है कि आज तुम दोनों मरोगे लेकिन तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पाओगे। तुम आखिरी बार जो चेहरा देखोगी वो मेरा होगा, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा। बाला खातून खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। गोकतोग भी तुर्गन की ये बातें सुनकर हंस रहा होता है। साउची साहब यहाँ सिपाहियों के हमरा जंगल के बीचों बीच दौड़कर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर वो औरत उसे कहती है, साउची साहब जहर कुताई पीछे ही रह गया है। तो साउची साहब उसे कहते हैं, अगर हम इसी तरह उसके आने का इंतजार करते रहे तो उसकी कुर्बानी रायगां जाएगी, चलो चलें। और फिर वो साउची साहब को पकड़कर कहती है कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मैं उन सबको मार दूंगी। और फिर साउची साहब कहते हैं कि आइगल चलो चलो। और अभी वो चलने वाले ही थे कि वहाँ पर जहर कुताई हंसते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और वो आइगल से कहता है कि जहर कुताई को कुछ नहीं हुआ, जहर कुताई जिंदा सलामत वापस लौट आया है। फिर साउची साहब कहते हैं कि हमें गार तक पहुंचना है, चलो जल्दी चलो। आइगल जहर कुताई को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो सारे लोग वहाँ पर दौड़ पड़ते हैं और गार में छुपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फ्लातियूस भी उनके पीछे दौड़ रहा होता है और कह रहा होता है, साउची फरार मत हो, बहादुर की तरह मेरा सामना करो। यहाँ पर दुंदार भी अपनी बीवी और बेहुजा की माँ के साथ आ रहा होता है तो सामने से गंदोज वो अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ पर पहुंच जाता है। तो बेहुजा की माँ ये सब कुछ देख कर कहती है, अल्लाह का शुक्र है ये लोग हमारे पास आ गए। गंदोज अपने सिपाहियों के हमरा उनके करीब आकर रुक जाता है और पूछता है, चचा आप ठीक हैं। तो वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ भतीजे, ठीक हूँ मैं। बेहुजा की माँ उसे बताती है, गंदोज साहब उन्होंने बाला को नहीं छोड़ा और वो उसे साथ ले गए हैं और उनके पास उस्मान साहब का संदूक भी है जिसमें सारी अमानतें मौजूद हैं। और दुंदार बे कहते हैं कि ये दुरुस्त है, उनके पास संदूक है लेकिन आपको पहले बाला को बचाना चाहिए, चलो जाओ। गंदोज चाचा की बात सुनकर उसे कहता है, ठीक है चाचा, सिपाही आपको कबीले वापस ले जाएंगे। और फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है, चलो सिपाहियों हमें बाला खातून को बचाना है। और फिर कुछ सिपाही बाकी पीछे रह जाते हैं और बाकी सिपाहियों को गंदोज लेकर बाला
खातून के पीछे उनको बचाने चला जाता है। यहाँ पर तुर्गन खातून बाला खातून को अपने कब्जे में लेकर जंगल के बीचों बीच अपने ठिकाने पर जा रही होती है और फिर वो अपना छकड़ा रोक लेती है और कहती है चलो जल्दी करो, उतारो नीचे इसे। गोक्तो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा होता है। शायद उसके दिल में कोई चाल होती है कि वो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा होता है। तुर्गन बार बार उनको कह रही होती है सिपाहियों मैंने कहा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। और फिर बाला खातून को गोक्तो उसके बाजू से पकड़ कर खड़ा करता है और उसे कहता है चलो, और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। बाला खातून भी गोक्तो की आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। तुर्गन बार बार आवाजें दे रही होती है किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो। बाला खातून गोक्तो से अपना बाजू छुड़ाती है और उसे कहती है छोड़ दो मुझे, मैं खुद ही नीचे उतर जाऊंगी। और फिर बिना किसी सहारे के बाला खातून खुद ही छकड़े से नीचे उतर जाती है। गोक्तो भी अमानतों को उठाए उसके पीछे आ रहा होता है। तुर्गन कहती है चलो इधर आओ बाला चलो, और वो बाला खातून को कंधे से पकड़कर कहती है चलो खामोशी से आगे आगे चलो। और फिर सभी सिपाही तुर्गन के पीछे उसके साथ जा रहे होते हैं। गोक्तो भी अमानतें उठाए उनके पीछे पीछे खामोश से चल रहा होता है। यहाँ पर गंदोज साहब अपने सिपाहियों के हमरा बड़ी तेजी से बाला खातून को बचाने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं। तुर्गन ने बाला खातून को उसके कंधे से पकड़ा होता है और उसे बार बार हुक्म दे रही होती है कि चलो जल्दी चलो, मेरे आगे चलती रहो। और गोक्तो भी अमानतें उठाए खामोशी से उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। और फिर जब वो जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं तो तुर्गन बाला खातून को धक्का देती है और उससे दूर खड़ी हो जाती है। और तुर्गन बाला खातून को कहती है कि अपनी हालत देखो आज, और वो उसे कहती है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत है मुझे तुमसे, मैं तुम्हारे और तुम्हारे चेहरे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बाला खातून गोक्तो की तरफ देखती है और उसे कहती है कि और तुम सिर्फ खड़े देखते रहोगे गोक्तो। गोक्तो उसके पूछने पर मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि खुशी के साथ ये सब कुछ देखता रहूंगा बाला खातून। तुर्गन खातून बाला की तरफ मुखातिब होते उसे कहती है तुम अपने सरदार को वारिस देने के काबिल भी नहीं हो, तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती, ऐसा ही है बाला। और फिर जैसे ही वो बाला खातून पर अपनी तलवार से हमला करने लगती है तो उसी दौरान बाला खातून अपने हाथ पर बंदी रस्सी को छुड़ा लेती है और उसके हाथ में खंजर होता है और अपने खंजर से उस तुर्गन खातून पर हमला कर देती है। और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके सीने में खंजर घोंस देती है। असल में ये खंजर उस वक्त गोक्तो ने उसको दिया था जब वो बाला खातून को छकड़े से नीचे उतार रहा होता है, और इस खंजर को बाला खातून ने अपने हाथों में छुपा रखा होता है। और फिर गोक्तो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और तुर्गन के सिपाहियों पर हमला कर देता है। क्योंकि असल में तो गोक्तो भी यहाँ एक प्लानिंग के साथ आया हुआ है। उसको उस्मान साहब ने एक प्लानिंग समझा कर यहाँ पर भेजा था कि दुश्मनों को सफाया करने के लिए ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं कि इतने में उस्मान साहब वहाँ पर पहुंच जाते हैं बोरान सिपाही के साथ, और वो भी दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर तुर्गन और बाला भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तुर्गन बाला को धक्का देती है जिससे वो उससे दूर चली जाती है, क्योंकि तुर्गन को खंजर लगा होता है और अब वो चलने की हालत में नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाएगी। बोरान सिपाही भी दूर से सिपाहियों के ऊपर तीरंदाजी करके एक एक कर को नीचे गिरा रहे होते हैं। एक सिपाही गोक्तो के ऊपर हमला कर रहा होता है तो पीछे से बोरान सिपाही उसके ऊपर तीर चला देते हैं जिससे उसको पीठ पर तीर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर गोक्तो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके भाई ने उसकी जान बचा ली।